गुड मॉर्निंग। आज हमारा ब्लॉग का डे 51। तो समझ नहीं आ रहा था ब्लॉग की शुरुआत कैसे करूं, तो सिर पर शैम्पू लगा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत की जाए सिर पर शैम्पू लगाते हुए और कुछ ऐसा किया जाए। सुबह से दोपहर हो चुकी है, घर वाले घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं सारे। और आज संडे भी है। संडे को मैंने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट संडे को, कि मैं कुछ भी संडे को खा सकता हूँ, फास्ट फूड, मीठा। बट इस संडे को मेरा मन नहीं है खाने का। तो मैं मेरे घर पे पतीसा पड़ा हुआ, ये मेरा फेवरेट है, सोन पापड़ी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है। और मैं झूठ नहीं बोलता, जो भी मैं खाता हूँ मैं बता देता हूँ। ये मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम जो भी मैंने कोल्ड ड्रिंक का किया था वो ऐसे प्रैंक कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं खाया था। जो खाया था वो मैंने आपको बता दिया था। तो इस बार मेरा मन भी नहीं है जाने का। इस बार क्या कह रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं है जाने का कठुआ। तो क्यों ना घर की गाड़ियाँ धो जाए आज ना, इसको भी धो लेंगे। हालत देख लो एक बार इसकी हालत देख लो, इतनी गंदी हो चुकी है ना। मैंने इसको मतलब लास्ट टाइम मुझे इतना नहीं याद कि मैंने अपनी बुलेट खुद अपने हाथों से कब धोई थी। मम्मी कसम 7-8 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा कि मैंने खुद धोई हो। लेकिन व्लॉग का एक तो फ़ायदा है ना कि घर पे हूँ, मुझे व्लॉग भी बनाना है, तो क्यों ना गाड़ियाँ धोकर बनाया जाए। मैंने पुराने व्लॉग्स की क्लिप्स डिलीट करना भूल गया था, तो जब ये धो रहा था मैंने यहाँ पे फ़ोन रख दिया हुआ था। तो अभी ये देखा कि स्टोरेज फुल हो गई हुई थी और बन ही नहीं पाया जब मैंने धोया। तो मैंने इसको धो दिया, स्टार्ट करने के लिए आया है, क्योंकि धोने के बाद ही स्टार्ट नहीं होता। अभी स्टार्ट रखूँगा इसको 5 मिनट। अब नेक्स्ट टर्न जो है ना वो इसकी है। मुझे बाहर से गाड़ी धोते धोते जोश आ गया। मैंने कहा चलो अंदर से भी साफ़ कर देता हूँ। लेकिन जब अंदर से गाड़ी की हालत देखी ना, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप तक ख़राब हुई पड़ी है, डीप तक। तो मैंने सोचा ये साफ़ सफाई तो खाली जो वॉशिंग पॉइंट वाले होते हैं अंदर से वही कर सकते हैं। मैं अभी बाहर से ही अपनी तसल्ली के लिए, व्लॉग बनाने के लिए साफ़ कर लेता हूँ। भाई अंदर से मेरे से नहीं हो पाएगी इतनी मेहनत। बार बार से पानी मारता हूँ, कपड़ा मारता हूँ। एक को तो चमका दिया, इसको बाहर से चमका दिया। अब करता हूँ वैन की तरफ। ये तो डन है, अब इसकी बारी। वैन का भी कंप्लीट हो गया, बाकी बचा वो ऑटो, वो छोटा भाई कर देगा। बाकी ये कंप्लीट हो गए। संडे को वॉशिंग डे बना दिया, जितना हो पाता था उतना ही किया, एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा ही अंदर से गंदा। वो वॉशिंग पॉइंट से ही होगा। जो लास्ट वाला ऑटो था वो छोटा भाई आया, उसने तो दिया। यार आज संडे है ना, तो मैंने आपको बताया था अंदर पतीसा रखा हुआ है वो खा लेता हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। और अब जैसे मुझे पता चला कि मैंने कठुआ नहीं जाना, गाड़ियाँ तो धो ली, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैगी खा लेता हूँ। वो फिर भी नहीं खाऊँगा, चाहे मैगी ज़्यादा हार्मफुल हो या कम हो, उससे वो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है मैगी खाने का। क्यों, चलो मैगी बनाते हैं अब। ये देखो, मैगी तो मैंने मंगा ली, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैगी मैं तब खाऊं जब मुझे बड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो कि यार अब मैं रह ही नहीं सकता। लास्ट फ्यू डेज से ना मैंने पीनट बटर खाया। फ्यू डेज़ क्या होता है भाई, 3-4 दिन पहले ही खाया था तूने, मतलब 3-4 दिन से पीनट बटर नहीं खाया। उससे काफ़ी देर पहले से मीठा नहीं खाया। लास्ट संडे को पल्ले खाए थे और चाय नहीं पी थी, है ना। तो ऐसे मतलब फास्ट शुगर कंज्यूमिंग कंसेप्ट कह रहा हूँ, खाने वाला मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैगी तब तक ना खाऊं जब तक मुझे बड़ी ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो रही हो। और पतीसा भी पड़ा हुआ है, यार कुछ तो करना है व्लॉग बनाने के लिए। तो देखता हूँ कि मरूंगा तो तभी खाऊंगा, वरना अब नहीं खाऊंगा। मंगा तो नहीं है पैसे, लेकिन अब रिग्रेट भी हो रहा है। 30 रुपये खर्च लिया अगर मैंने नहीं खाई। भगवान करे इतनी क्रेविंग होगी मैं खा लूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं कब तक नहीं खा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं मैगी नहीं खाऊंगा अगर मेरे को मरने वाली क्रेविंग नहीं होगी। मरने वाली क्रेविंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन मेरा पिछले 1 घंटे से मन ही नहीं लग रहा था कहीं पे। मैं पढ़ भी रहा था थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था। रील्स देख रहा था, रील्स देखने में मन नहीं लग रहा था। मैं अकेला बैठा तब भी मन नहीं लग रहा था। इन 3 पैकेट मैगी में ही मेरा मन लग रहा था। और मेन मैंने कंफर्म तब किया कि कब आ रहे हो। मैंने सोचा यार छोड़, मन ही है, क्या हो गया। और घर वालों को बोलता हूँ कब तक आ रहे हो। उन्होंने बोला अभी 10 बजे तक आएंगे, और अभी 6 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मतलब मरने वाला नहीं तो नहीं था, मतलब मर ही रहा था यार, आप समझ लीजिए मर ही रहा था। संडे भी था, घर वाले भी लेट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों मना किया जाए, खा लेते हैं। आज मुझे समझ आ गया कि जब इंसान एक पाप करता है छोटा सा, उसको फिर दूसरा बड़ा पाप करने का मन क्यों करता है ना। कि जब उसको छोटी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो बड़ी चीज़ के लिए क्यों दौड़ता है। आज मैंने भी वही कर दिया, मैगी तो खाई। अगर मेरा और कुछ खाने का मन हुआ है तो वो है मोमोज़ का, मलाई पनीर मोमोज़ का, चाँप का,
मतलब मन कर रहा है सब खा लूँ, लेकिन हमारे गांव में अवेलेबल नहीं है। गांव में जो अवेलेबल था मैंने वो ले लिया है। संडे है भाई, फंडे है। बार बार यही सोच आती है दिमाग में कि एक ही ज़िंदगी मिली है, कुछ वक्त बाद मर जाना है। तो ओवर नहीं, कोई भी चीज़ करनी चाहिए। तो एक चीट डे तो बनता ही है ना। एक चीट डे बनता है, तो चीट डे पे अगर किसी ने लाइफ टाइम के लिए शुगर छोड़ दिया, लाइफ टाइम के लिए जंक फूड छोड़ दिया ना, जो मेरा पहले डिसीजन था कि मैंने ये सोचा था कि मैं लाइफ टाइम के लिए खाऊंगा ही नहीं, मैंने ऐसे दिमाग बना लिया था अपना। तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा, भाई प्लीज़ मत छोड़। मतलब क्या ही बन जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा। जो तूने होना होगा वो तू कर ही लेगा। ये सब खाकर भी, बिना ये सब खाकर भी, हाँ थोड़ा लिमिट में कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर लेगी, अच्छे से वर्क कर लेगी। ये सारी चीज़ें खा के थोड़ी बॉडी लेजी हो जाती है, अच्छे से वर्क नहीं करती है ना, थोड़ा माइंड भी डल सा हो जाता है। और फेस तो वैसे ही ख़राब है मेरा, तो अभी भी ख़राब है क्योंकि मैंने पास्ट में बड़ा कुछ खाया हुआ है। तो लेकिन इसी को लिमिट कर ले बस, सबके लिए। मतलब टोटली नहीं ख़त्म करना चाहिए, थोड़ा सब, थोड़ा टेस्ट रखना चाहिए ज़िंदगी में। अब जब ये इतने छोटे छोटे पाप कर ही लिए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा पाप किया जाए जिसकी शुरुआत एक ऐसी चीज़ से की जाए जिसको मैंने सुबह व्लॉग में नहीं खाया था और बड़ा ज्ञान दिया था। आज तो मन नहीं कर रहा मीठा खाने का, और कोशिश करूँगा अब मीठा खाऊं ही ना। मतलब तब मैं एकदम संत बाबा बन गया था, लेकिन जब बड़ी क्रेविंग तो खानी पड़ती है मेरे भाई। मतलब मैंने मीठा तो कम से कम 2-3 हफ्ते बाद खाया होगा। मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, गलती नहीं करना, छोड़ना होगा। मतलब हफ्ते में से 6 दिन छोड़ देना, एक दिन रख लेना खाने के लिए। और फिर मुझे याद आती है एक चीज़ कि मेरे स्टडी टेबल के कबर्ड में एक मंच का चॉकलेट पड़ा है पिछले 1 हफ्ते से, जो मैं खा नहीं रहा था, सिर्फ देख ही रहा था। और क्यों ना इसको, मेरा बचपन का फेवरेट चॉकलेट है ये मंच। अभी ये 5 रुपये का ना, एक 10 रुपये का भी आता है। घर वालों से पैसे लेके दुकान पे ना 10 वाला मंच लेना, कोई 10-15 उठा लेने 50 रुपये के, और फिर उसको ऐसे स्वाद लेके खाना ना। कभी नहीं छोड़ना भाई मीठा, गलती नहीं कर बैठना कभी भी। आज घर पे ही बैठे बैठे ना 2 रील्स शूट कर ली। एक पहले कर ली थी जब पहले गाड़ी में गया था, और एक अब कर ली। ऐसे सांस नहीं आती थोड़ी अगर मैं किसी दिन घर रहूँ और मैं रील शूट ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा अगर बैठा हूँ तो मेरे पास डिवाइस पड़ा हुआ है, ये देखो, रुको, ये देखो, ये डिवाइस पड़ा हुआ मैंने मंगाया था। तो यहीं पे इसको अटैच करके यहाँ पे रील शूट कर लेता हूँ जब कोई सिंगल रील होती है। हाँ अभी घर वाले आने वाले हैं, तो उनसे एक और चीज़ मंगाई है मीठी, ऑर्डर की थी 2 दिन की बड़ी हुई थी, मैं लेने नहीं जा रहा था, तो आज वो लेकर आ रहे हैं। बताता हूँ आपको। घर वालों से जो मैंने मंगाया था ना, वो तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, खाली लेने नहीं जा रहा था। वो ये चीज़ थी जो लास्ट वाला, पता ही आपको, ख़त्म कर दिया था। तो अभी ये नया मंगा लिया। वैसे मैंने एक चार्ज नहीं यार, एक बोलने में बड़ी दिक्कत है। मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर के खून में दिक्कत है। मैंने बड़े स्पीकर्स देखे हैं जम्मू कश्मीर के, जो मतलब अल्फ़ाबेट स्लिप कर जाते हैं, जो ऐसे मतलब मेरे जैसे बोलते हैं कभी कभी, फक फक कर कर। जो मैंने चीज़ देखी आज सीखी वो ये थी कि अगर मेरे जैसा जो आदमी हो ना, और उसने कहीं चूज़ कर लिया हो व्लॉग करना, और कहीं उसकी सोशल लाइफ ना हो, तो व्लॉग करना बड़ा मुश्किल है। वो घर आके अकेला व्लॉग नहीं कर सकता। कई लोग अकेले, यार ये पिघल गया ज़्यादा, 2 दिन से उधर रखा हुआ था। वो शॉप पे वो वाली कोई लेने नहीं जा रहा था, पिघलना ही है। ठीक है, नहीं वैसे ही हम ये वाला खाता हूँ सारा, कल सुबह वापस खून आ जाए नाक से क्या पता। तो अगर मेरे जैसा बंदा कोई अकेला और उसकी कोई सोशल लाइफ ना हो, और उसने चूज़ कर लिया कि उसको व्लॉग करना है, तो व्लॉग इतने ज़्यादा बोरिंग निकलेगा ना कि कोई हिसाब ही नहीं है। मन ही नहीं करता कुछ करने को। चार्जर पड़ा हो, फ़ोन पड़ा हो, बंदा पूरा दिन ऐसे निकाल दे। एक आदमी एक कमरे में पूरा दिन निकाल सकता है, उसकी ज़्यादा कोई वो नहीं होती, डिमांड नहीं होती। जो मतलब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलाता होगा ना, उसकी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती होंगी। कोई नहीं, मिलते हैं हम आपको व्लॉग 52 के साथ कल के दिन।